बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में कारोबारी लगातार अपराधियों के निशाने पर है। एक के बाद एक व्यापारियों के साथ लूट और हत्या की वारदात सामने आ रही है। पिछले 3 महीनों में 2 दर्जन ऐसे वारदात सामने आ चुके हैं। हाल ही में पेंड्रा में लूट को अंजाम देने के लिए सराफा व्यापारी की 2 दिन पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके अलावा कल की बात करें, धमतरी में मछली कारोबारी को बड़ी बेरहमी से आरोपियों ने 40 बार चाकुओं से गोद डाला। इसके अलावा एक हफ्ते पहले बात करें, तखतपुर में व्यापारी को पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या की गई। उसके पास रखा सारा कैश अपराधी लेकर फरार हो गए। मनेन्द्रगढ़ में सराफा व्यापारी को गोली मारकर लूट की गई। तो इस तरह से सीधे सीधे अब एक पैटर्न जो सामने आया है छत्तीसगढ़ में कि व्यापारी को केवल लूटा नहीं जा रहा है बल्कि उसकी हत्या की जा रही है, वो भी बड़ी बेरहमी के साथ। वहीं व्यापारी संघ ने सुरक्षा को लेकर जो है अपनी चिंता जताई है। पुलिस ने वारदातों को लेकर तरीके अपनाए जा रहे हैं, उस पर जो है अलग अलग अपनी राय दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये घटनाएं रुक क्यों नहीं रही है। जो छत्तीसगढ़ में जिस तरह से घटनाएं हो रही है, अगर हम 2 दिन पहले की बात करें, पेंड्रा में जिस तरह से गोली मारकर सराफा व्यापारी के सारा कैश और उसके जेवरात लूट ली गए। कल की ही बात करें, धमतरी में दुकान बंद करके जा रहे मछली व्यापारी की बेरहमी से 40 बार चाकुओं से गोद कर हत्या की गई। उसके बाद उसका कैश लूटा गया। इसके अलावा तखतपुर में बात करें, व्यापारी को जब वो अपने कैश लेके जा रहा था तो उसे पत्थर से कुचल कर उसकी हत्या कर दी गई। मनेन्द्रगढ़ में सराफा व्यापारी को सरेराह गोली मार दी गई। ये तमाम ऐसी कुछ घटनाएं हम बता रहे हैं जो सवाल खड़े कर रही है छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था पर। केवल व्यापारी ही इसका शिकार क्यों हो रहे हैं? और लूटपाट के लिए उद्देश्य नहीं, लूटपाट से पहले सीधे पहले उनकी हत्या की जाती है, उसके बाद लूटपाट हो रही है। और कई हत्याएं जो है इतने नृशंस तरीके से की गई है कि व्यापारी समाज में, व्यापारी संघ में अब जो है इसको लेकर आक्रोश भी है, भय भी है, दहशत भी है। पिछले 3 हफ्तों में व्यापारी संघ लगातार इस बात को लेकर चिंता जता रहा है। जिस तरह से खरोरा की हम बात करें, 1.5 करोड़ से अधिक के जेवरात चोरी हो जाते हैं, लेकिन पुलिस केवल FIR दर्ज करती है 18 लाख रुपए की। तो पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी पूरे मामले सवाल उठ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हत्याएं केवल हत्याएं नहीं हो रही है, बल्कि लूटपाट के लिए हत्याएं हो रही है। अभी तक हमने छत्तीसगढ़ में ये पैटर्न देखा था कि लूटपाट की जाती थी, चोरी की जाती थी, लेकिन उसके लिए हत्याएं नहीं की जाती थी। और इसीलिए पुलिस को इस पूरे मामले में, इन पूरे वारदातों के पीछे अंतर्राज्यीय गिरोह के सक्रिय होने का शक जो है वो उसने पुलिस जता रही है। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में जो अपराधी हैं उनका ये पैटर्न नहीं है, उनके जो तरीके हैं ये छत्तीसगढ़ के अपराधियों का पैटर्न नहीं। यहाँ पर अगर लूटपाट की जाती है तो चोरी की जाती है तो केवल चोरी के उद्देश्य से होती है, लूटपाट के उद्देश्य से होती है। लेकिन पहले हत्या करना सीधे, उसके बाद जो है वो क्या लूटपाट करना, ये अंतर्राज्यीय गिरोह जो होते हैं, चाहे पारधी गिरोह की बात कर लें, चाहे बिहार में और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में जो सक्रिय हैं उनकी हम बात कर लें, उन गिरोह की बात कर लें, उनका ये पैटर्न होता है कि सीधे पहले हत्या की जाए, दहशत फैला दी जाए, उसके बाद लूट को अंजाम दिया जाए। वारदात के जो तरीके हैं, बिहार और मध्य प्रदेश के जो सीमावर्ती इलाके में जो अपराधी गिरोह है, चाहे पारधी गिरोह की बात कर ले, इसके अलावा समान गिरोह की बात कर ले, इसके अलावा साकिंकी गिरोह की बात कर ले, ये ऐसे गिरोह हैं जिनके तरीके इस तरह के होते हैं कि सीधे सीधे पहले हत्या की जाए, हिंसा की जाए और इतने नृशंस तरीके से जो मारा जाए कि वो किसी भी प्रकार से लूट का विरोध ना कर सके। जिस तरह से गोली मारकर हत्या की जा रही है, अभी तक छत्तीसगढ़ में इस तरह का पैटर्न नहीं दिखाया गया था। इसीलिए पुलिस को शक है कि कहीं न कहीं ये अंतर्राज्यीय गिरोह छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाकों में, खासतौर पर जैसे देखिए अब पेंड्रा, गौरेला, इसके अलावा तखतपुर, इसके अलावा तमाम जो ऐसे इलाके मनेन्द्रगढ़ है, ये तमाम वो इलाके हैं जो कहीं न कहीं अन्य प्रदेशों से लगते हैं, बॉर्डर के इलाके हैं। और वहीं पर ये हत्याएं हो रही है। पहले रेकी की जाती है, रेकी करने के बाद जो है बॉर्डर पार से आए जो अपराधी हैं, जो कि पुलिस का कहना है, बॉर्डर पार से जो अपराधी आए हैं वो रेकी करके इस तरह से नृशंस हत्याओं को अंजाम देते हैं और हत्या करने के बाद वो लूटपाट करके फरार हो जाते हैं। तखतपुर में जो हत्या हुई थी उसमें सीधा साफ जो प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि आरोपी जो है वो कार से आए थे, लूटपाट करने के बाद वो मध्य प्रदेश की तरफ भागे हैं। इसी तरह पेंड्रा के जो अपराधी हैं उनका भी यही निशानदेही मिली है कि वो लूटपाट करने के बाद, हत्या करने के बाद जो है बिहार की तरफ भागे हैं। तो ये एक अंतर्राज्यीय गिरोह इन दिनों छत्तीसगढ़ पुलिस की उसने नींद उड़ा रखी है, जिस तरह से जघन्य हत्याओं को और जघन्य वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है।